करण कारक के प्रयोग संबंधी नियम। अब नियम सुनिए करण कारक के। पहला नियम है साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग किया जाता है परसर्ग के साथ। लक्कड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता है। कुल्हाड़ी से साधन हो गया कुल्हाड़ी, उसके साथ परसर्ग हो गया से। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। दूसरा नियम देखिए, साधक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है, केवल साधन के रूप में नहीं, साधक के रूप में भी प्रयोग होता है। कैसे? मुझसे यह काम न सधेगा। मुझसे। तीर से बाघ मार दिया गया। यहां पर साधक तीर है और उसके साथ करण कारक का प्रयोग किया गया है। आगे और नियम देखिए करण कारक के। भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। आशा है आप सब भाववाचक संज्ञा के बारे में भी जानते होंगे और क्रिया विशेषण के बारे में भी जानते होंगे। तो देखिए, नम्रता से बात करो। नम्रता भाववाचक संज्ञा है और जब इसका क्रिया विशेषण बनाते हैं तो से का प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति सूचक के अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। किसी चीज की उत्पत्ति होना, जन्म होना, खोजना, वहां भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कोयला खान से निकलता है। गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। अगला नियम देखिए, प्यार, मैत्री, वैर, ये जो भाव हैं इनमें भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम की रावण से शत्रुता थी। यहां पर रावण जो है वहां शत्रुता के लिए रावण का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये करण कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। कारक का चौथा नियम, भेद। कारक का चौथा भेद होता है संप्रदान। संप्रदान के लिए या को परसर्ग का प्रयोग हमने पहले भी किया है। कर्म को, वहां पर क्रिया का फल जहां पड़ता है तो कर्म कारक होता है, लेकिन जहां पर देने का भाव होता है वहां पर संप्रदान कारक के लिए को का प्रयोग किया जाता है। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति चिन्ह है को, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर है। दोबारा से बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर होता है। के लिए, उसके स्थान पर को का प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्म के को का के लिए के साथ कोई संबंध नहीं होता। देखिए दोनों का अंतर दिखाया गया है। सोहन श्याम को मारता है। यहां पर क्रिया मारना, उसका फल श्याम पर पड़ रहा है तो कर्म कारक। श्याम भिक्षुक को भिक्षा देता है। यहां पर को में देने का भाव है। के लिए अव्यय के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो संप्रदान कारक। एक और उदाहरण देखिए, माता ने बच्चे को बुलाया। यहां पर कर्म कारक। अध्यापिका ने छात्रों को मिठाइयां दी। छात्रों के लिए मिठाइयां दी, छात्रों को मिठाइयां दी तो संप्रदान कारक। तो इस भेद का ध्यान रखिए कि जहां पर क्रिया का फल पड़े वहां कर्म कारक और जहां देने का भाव हो वहां संप्रदान